आज का टॉप डिफेंस अपडेट। F-35 ने मॉडर्न एरियल वॉरफेयर को ट्रांसफॉर्म किया है, जो S-400 को भी चैलेंज करता है। F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी S-400 के लिए ट्रैकिंग और इंगेजमेंट में कठिनाइयां खड़ी करती है, क्योंकि S-400 400 किलोमीटर तक के थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है, लेकिन स्टील्थ एयरक्राफ्ट को एक्यूरेटली डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करता है। इसलिए F-35 S-400 के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन जाता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में एक नया मोड़ आया है, जिसमें आर्मेनिया ने इंडिया के आकाश 1S एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया है, जबकि अजरबैजान ने JAP-17 को अपनी एयर कैपेबिलिटी में शामिल किया है। आकाश 1S मॉडर्न एरियल थ्रेट से निपटने के लिए आर्मेनिया की एयर डिफेंस नेटवर्क का बैकबोन बनेगा, जबकि JAP-17 अजरबैजान को प्रिसीजन स्ट्राइक करने की शक्ति देता है। ये दोनों सिस्टम दोनों देशों के मिलिट्री पावर बढ़ाने में हेल्प करेगी। इंडियन डिफेंस रिसर्चर्स के लिए एक नए मिसाइल टेस्टिंग रेंज का अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दिया है, जो आंध्र प्रदेश के नागाया लंका एरिया में बनेगा और टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल के टेस्टिंग फायरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। डीआरडीओ भी टैक्टिकल डोमेन में कई नए वेपन सिस्टम डेवलप कर रहा है, जैसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ATGM। इंडिया लॉयल विंग मैन प्रोग्राम UCAV के लिए नए एयर टू एयर मिसाइल डेवलप कर रहा है। डीआरडीओ ने नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल को ASRAAM BVRAAM के लोकल वेरिएंट के रूप में डेवलप किया है, लेकिन भारतीय वायुसेना को UAV जैसे सस्ते एरियल थ्रेट से डील करने के लिए लो कॉस्ट मिसाइल चाहिए। इसलिए डीआरडीओ मैन पैड्स को कन्वर्ट करने और मिनी एयर टू एयर मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है, जो कम कीमत और फास्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये थ्रेट्स टैकल करेंगे। ADE तपस UAV को एडवांस रडार सिस्टम MPAR और SAR के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। नेवी तपस को अंडमान और निकोबार आइलैंड से डिप्लॉय करेगी, ताकि हिंद महासागर में चाइनीज सबमरीन और वॉरशिप को मॉनिटर किया जा सके। MPAR मल्टीपल टारगेट को ट्रैक करने और रैपिड स्कैनिंग में हेल्प करता है, जबकि SAR हाई रेजोल्यूशन इमेज और सब सरफेस डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्ट्रेटजी के लिए जरूरी है। डीआरडीओ इंडिया के टैंक्स के लिए APS डेवलप कर रहा है, जो ATGM और एंटी आर्मर वेपन्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है। पर यूक्रेन वॉर ने ड्रोन अटैक, खासकर FPV कामिकेज ड्रोन से टैंक की कमजोरी को दिखाया है। डीआरडीओ APS को मॉडिफाई करने पर काम कर रहा है, ताकि ये स्वार्म और FPV ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को भी डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सके। AI इंटीग्रेशन के साथ डीआरडीओ APS को फ्यूचर में ड्रोन डिटेक्ट के लिए इंप्रूव करेगा। रसिया अपना BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इंडिया के AFICV प्रोग्राम के लिए ऑफर कर रहा है, जो पुरानी BMP-2 फ्लीट को रिप्लेस करेगा। AFICV प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स है, जो बॉर्डर टेंशन के लिए जरूरी है। BMP-3 में 100 mm कैनन, 30 mm ऑटो कैनन और एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन BMP-3 को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के साथ कम्पीट करना होगा। इंडिया ने रसिया के 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मजबूती देता है। यह पार्टनरशिप रसिया के लिए वेस्टर्न सैंक्शन के चलते जरूरी है, क्योंकि NSR मैरीटाइम रूट्स को नेविगेट करने के लिए आइस ब्रेकर्स की जरूरत है। इस कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू 6000 करोड़ है। JSR डायनेमिक्स ने अपना ब्लेंडेड विंग बॉडी UAV एयर फ्रेम शोकेस किया है, जो डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ये UAV शायद मिनी जेट पावर इंजन से पावर्ड होगा, जो इसे ईरानियन शाहिद 238 कामिकेज ड्रोन की तरह बड़ा बना सकता है। इसका ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन एरोडायनेमिक एडवांटेज जैसे इंप्रूव्ड लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया ने चाइना के मिलिट्री प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए उत्तराखंड में 3 एयर स्ट्रिप पिथौरागढ़, गौचर, धारासू को अक्वायर करने वाली है, और हिमाचल प्रदेश का स्पीति एरिया में एक नई एयर स्ट्रिप बनाने के प्लान बनाया है। तीनों एयर स्ट्रिप के लिए नेगोशिएशन चल रहा है, और रेंगरिक में नई एयर स्ट्रिप के लिए फैसिलिटी स्टडी की गई है। ये एयर स्ट्रिप LAC पर पोटेंशियल थ्रेट्स का रिस्पॉन्स देने में हेल्प करेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।